जय हिंद साथियों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आखिरकार एसएससी एमटीएस का क्या सेफ स्कोर रहेगा। जहां हमने देखा कि 4 फरवरी से अपने पास एग्जाम शुरू है, अब सीक्वेंस में सभी के एग्जाम है। तो अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो मैं बता दूं, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा टॉपिक है जो आपको ज़रूर कवर अप करके जाना है बिफोर योर एमटीएस एग्जामिनेशन। चलो बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई, सबसे पहले अपना ये एग्जाम का पैटर्न था कि जहां हर एक सब्जेक्ट अपने पास 25 सवाल का आ रहा था। ठीक है, कल के शिफ्ट का मतलब 4 फरवरी के हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था, अगर आप बात करें मॉर्निंग की, है ना, तो वहाँ पे अपने पास जो सबसे हल्का शिफ्ट माना जा रहा है वो मॉर्निंग का अपने पास फर्स्ट शिफ्ट माना जा रहा है। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था यानी मॉर्निंग शिफ्ट, ये सबसे इजी था एज कंपेयर टू बाकी सब जितने भी अपने पास शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ है। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर कि हमारे पास करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का अपने पास एक अच्छा खासा पोर्शन आपको जीके मतलब जीके जीएस वाले एग्जाम में देखा जा रहा है। देखो ध्यान से, ये जो 4 पैटर्न है, जहाँ पे इंग्लिश की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें और रीजनिंग की बात करें, ये तीनों सेक्शन जो है हमारा वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। जो अपने पास कट ऑफ है इस वजह से हाई जाएगा, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जीके जीएस पोर्शन की, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी हमारे बच्चे हैं वो एक ही बात यही कह रहे थे कि भाई मैम इस बार हमारे पास करंट अफेयर के बहुत सारे सवाल आए हैं। तो बेसिकली करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज जो एग्जाम में कंटिन्यूसली अभी पूछा जा रहा है। हम बात करेंगे पिछले शिफ्टों में कौन से टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया और आप अपने शिफ्ट के लिए कौन से टॉपिक को ज़रूर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आए थे। साइंस की बात करें तो साइंस से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमारे पास साइंस से आए थे। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से हमारे पास पूरे 3 सवाल आए थे। पॉलिटी के अपने पास यहाँ पे भी 3 से 4 सवाल आपको पूछे गए थे। ठीक है, क्लियर है। ये मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट सबसे इजी था और इसका जो अपने पास सेफ अटेम्प्ट अगर आप मान करके चल सकते हैं वो है दोस्तों 75 से लेकर के 85। ठीक है, रीजन बिहाइंड मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन का लेवल था एज कंपेयर टू सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट वो इजी था। ठीक है, इसके बाद अब दूसरी बात जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि आप अपने शिफ्ट के लिए कौन से टॉपिक को जरूर कवर अप करके जाएं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा जीके जीएस के अंदर हमारे पास करंट अफेयर का एक अच्छा खासा वेटेज पूछा जा रहा है इस बार एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे पास आपने करना है अवार्ड्स एंड ऑनर, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जरूर अपने पास आपको कवर अप करना है जो भी अपने पास रिसेंट में चल रहा था, बिकॉज ये अपने पास चल रहा है ना, यही क्वेश्चन ट्रेंड में है और यही क्वेश्चन हमारे एसएससी एमटीएस में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक करंट अफेयर है जो आपके पेपर को एक हल्का सा हमारे पास मॉडरेट लेवल की जो बात कर रहे हैं ना दोस्त हमारे कि यार मॉडरेट आया था, डिफिकल्ट थोड़ा सा किसी को लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर का वो जो फैक्टर है ना उसकी वजह से लग रहा है। ठीक है, इसके बाद लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स आपने पढ़नी है और गवर्नमेंट स्कीम। इसके अलावा जो और सवाल पूछे गए थे, जैसे अपने पास जियोग्राफी में रिवर्स पूछे हुए हैं, स्टेट एंड कैपिटल्स पूछे हुए हैं, माउंटेन्स पूछे हुए हैं, और पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे सवाल आए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स आए हुए हैं, आर्टिकल पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप लोगों ने कवर अप करना है। साइंस का अगर आप देखें तो यहाँ पे डायरेक्टली अपने पास ह्यूमन बॉडी से सवाल आया हुआ है, एसिड बेसिस का सवाल है और अपने पास फिजिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो 10th लेवल तक का आप प्रॉपरली अच्छे से फिनिश करके जाएं। ठीक है, ओके। अब देखो सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं। ये तो मैंने आपसे बता दिया कि यार ये अपने पास सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने ज़रूर करना है। स्टैटिक जीके का भी एक अच्छा खासा वेटेज है जिसके अंदर आपको डैम्स पूछे जा रहे हैं, नेशनल सिंबल, इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड वी हैव बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, अब बात करते हैं यार सेफ अटेम्प्ट की। तो देख लो, मैथ्स और रीजनिंग में मैं सबसे पहले आपको पहले भी कहते हुए आई हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग में तुक्के नहीं चलते हैं। ठीक है, पेपर का लेवल भी इजी था, तो इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग का अगर आप मान के चले तो अपने पास 25 सवाल अपने पास कवर अप हो जाएंगे। जो हमारे पास सबसे सेफ अटेम्प्ट माना जा रहा है वो माना जा रहा है भाई 75 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है,
एक कट ऑफ का अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ भाई वेरी करता है वैसे तो, है ना, अभी वेरी करेगा क्योंकि बहुत सारे शिफ्टों में चरणों में पेपर होना है, ठीक है, बहुत सारे दिनों में पेपर होना है। पर अगर आप बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ठीक है, किसकी, जनरल कैटेगरी की, तो हमारे पास जो सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा, जो क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं ना कट ऑफ कितना हो सकता है, ये आ सकता है भाई 45 के अराउंड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखा, वो कह रहे हैं कि हमने 60 क्वेश्चन किया है बट बहुत एक्यूरेसी के साथ किया हुआ है। बट एक बात आप सोचो ना कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, तो ये 60 मार्क्स आपको लगता है सफिशिएंट है? बच्चे नहीं है। एटलीस्ट आप क्या करो, आपका जितना कट ऑफ जा सकता है, मतलब अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम आप 75 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने का लेकर के चल सकते हैं ना, तभी तो आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते कि है ना अब पेपर शायद मेरा क्लियर होगा। 100 सवाल हैं, कम से कम 75 क्वेश्चन तो आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है अलॉन्ग विद द एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी समझते हैं ना कि आपको जब पता है कि हाँ भाई इसका जवाब यही होगा, तभी आप ये क्वेश्चन मार्क कीजिए। जनरल कैटेगरी के लिए यही हमारे पास सेफ अटेम्प्ट है। और अगर आप कट ऑफ की बात करें तो ये दोस्तों 145 प्लस जाने की संभावना है, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका कौन सा शिफ्ट में पेपर हुआ था, और अगर आपको जीके जीएस के क्वेश्चन याद है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ये तो ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। चलो, जय हिंद साथियों।